Now I am going to teach you how to ask yes no question while having conversation to someone by using has to oblique have to. It is prominent topic for having conversation to someone. Now yes no question, it is known as spoken term. In grammatical term we call it interrogative sentence. In spoken term it is said to be yes no question. In grammatical term it is known as interrogative sentence. Now as per me both are similar meaning. Now if I tell you some illustration in Hindi and I come on Hindi, हमें किस तरीके से yes no क्वेश्चन करने हैं हैज टू और हैव टू का यूज करके हम इस वीडियो में देखेंगे। yes no क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, इसको हम स्पोकन टर्म में कहते हैं और ग्रामर के टर्म में हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू सम इलस्ट्रेशन बाय यूजिंग हिंदी लैंग्वेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी जो डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं सिचुएशनल कंपल्सन के सेंटेंस, उसी को हम yes no क्वेश्चन कहते हैं। अगर मैं आपको एक हिंदी में एग्जांपल बताऊं, क्या उसे मार्केट जाना पड़ता है, क्या उसे मार्केट जाना पड़ता है, या फिर क्या उसे मार्केट जाना है, क्या उसे मार्केट जाना पड़ता है, या फिर क्या उसे मार्केट जाना है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं यही हमारे yes no क्वेश्चन होते हैं। आप देख रहे होंगे दोनों सेंटेंस की हिंदी डिफरेंट है, लेकिन ये आपके yes no क्वेश्चन है। यू हैव टू लर्न ओनली सिचुएशनल कंपल्सन। आपको एक सिचुएशनल कंपल्सन लर्न करना, या फिर आप कंपेयर, या आप कंपेयर हो एस आई टोल्ड यू अफर्मेटिव सेंटेंस ऑब्लिक नेगेटिव सेंटेंस, यू हैव टू लुक ओनली कंपल्सन। इस तरीके के हम सेंटेंस देखेंगे। नाउ अगर आई एम टेलिंग यू मोर एग्जांपल, क्या बच्चों को ग्राउंड में क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्या बच्चों को ग्राउंड में क्रिकेट खेलना पड़ता है, या फिर क्या बच्चों को ग्राउंड में क्रिकेट खेलना है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे yes no क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं आप लोग देख रहे होंगे इस सेंटेंस में भी दोनों ही सेंटेंस जो हिंदी में मीनिंग डिफरेंट है। आप लोगों को हिंदी नहीं देखनी है, हिंदी आप लोगों को नहीं देखना, आपको ओनली कंपल्सन का सेंस याद करना है, ऑब्लिक कंपेयर का। सिचुएशनल कंपल्सन है या फिर सिचुएशनल कंपेयर हो। मैं लिख भी देता हूँ ये वर्ड आपको, सिचुएशनल कंपेयर ऑब्लिक सिचुएशनल कंपल्सन। यू हैव टू लुक ओनली हियर, वर्ड आपको देखना है। हिंदी में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों में से कई स्टूडेंट होंगे जिन्हें इंग्लिश से काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा और कई लोगों के लिए इनिशियल स्टेज होगी, इसलिए हमें हिंदी मीडियम ऑब्लिक इंग्लिश मीडियम दोनों को मेंटेन करते हुए यहाँ पे चलना है। इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग और इसे अच्छी तरीके से समझ जाएं। क्या उन्हें मोबाइल चलाना पड़ता है, क्या राजेश को मेरा दरवाजा खटखटाना पड़ता है, क्या बच्चों को मिठाइयाँ बांटनी पड़ती है, क्या उसे लेटर लिखना है, क्या उनसे मुझे मुलाकात करनी है, क्या कस्टमर को ग्राउंड में फेयर लगाना है, क्या उसे मोबाइल पे बात करनी है, क्या हमें फसलें लगानी है, क्या उसे गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, क्या मुझे प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ता है, क्या लोगों को पुअर्स को कंपेंसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्या उसे ट्राइपॉड का यूज करके वीडियो बनाना पड़ता है, क्या संदेश को अपनी फीस जमा करनी पड़ती है, क्या राजेश को बच्चों के साथ में फुटबॉल खेलना पड़ता है, क्या उसको फ्लोर पे पोछा लगाना पड़ता है, क्या शेफ को किचन में खाना बनाना पड़ता है, क्या पुजारी को मंदिर में पूजा करनी पड़ती है, क्या उसे अपना घर सजाना होता है, क्या राहुल को फूल तोड़ने पड़ते हैं, क्या कंप्यूटर्स को ट्रैफिक रूल तोड़ना पड़ता है, क्या मुझे अपनी बाइसाइकिल चलानी पड़ती है, क्या उन्हें थिएटर में मूवी देखनी पड़ती है, क्या शॉपकीपर को पैसे निकालने पड़ते हैं, क्या उन्हें फेस्टिव ओकेशन पे न्यू क्लॉथ खरीदने पड़ते हैं, क्या उसे दिवाली मनानी पड़ती है। इस तरीके के हिंदी में जितने भी सेंटेंस होते हैं यही हमारे yes no क्वेश्चन कहलाता है हैज टू ऑब्लिक हैव टू में। इस तरीके के जितने भी हिंदी में सेंटेंस होते हैं यही हमारे हैज टू ऑब्लिक हैव टू के क्वेश्चन कहलाते हैं और यही हमारे yes no क्वेश्चन होते हैं, यही हमारे yes no क्वेश्चन होते हैं।
जब क्या फ्रंट पे हो तो ये हमारे यस नो क्वेश्चन होते हैं। क्या फ्रंट पे हो मीन्स क्या आपको मुझसे बात करनी है, क्या आपको मुझसे बात करनी है। जब क्या फ्रंट पे आया वी कॉल इट यस नो क्वेश्चन, और क्या जब बीच में आ जाता है हम उसे बोलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। मैं आपको हिंदी एक लिख के बता देता हूँ। क्या उनसे उनसे मुझे बात करनी पड़ती है। क्या उनसे मुझे बात करनी पड़ती है, यह आपका यस नो क्वेश्चन है। मीन्स जब कभी भी आपका क्या फ्रंट पे हो तो आप उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और कभी क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वर्ड जब बीच में आता है ये हमारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं यहाँ यस नो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी इसी सेंटेंस को यदि मैं इस तरीके से लिख दूं, क्या मुझे बात बात करनी है, करनी है। थर्ड सेंटेंस, क्या उनसे मुझे बात करनी होती है। Now, here you are looking at I have written three kind of sentence. Here you are looking at I have written three kind of sentence. First sentence state क्या उनसे मुझे बात करनी पड़ती है, क्या उनसे मुझे बात करनी पड़ती है। ये आपका यस नो क्वेश्चन है। आप इसकी हिंदी देख रहे होंगे, क्या उनसे मुझे बात करनी पड़ती है। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा क्या उनसे मुझे बात करनी है, क्या उनसे मुझे बात करनी है, ठीक है। ये भी आपका यस नो क्वेश्चन ही है, ठीक है। और थर्ड मैंने लिखा क्या उनसे मुझे बात करनी होती है, क्या उनसे मुझे बात करनी होती है। ये भी आपका यस नो क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे ये जो थ्री काइंड के सेंटेंस हैं इसके हिंदी मीनिंग तीनों की डिफरेंट है, तीनों के हिंदी मीनिंग डिफरेंट है। मीन्स आपको ओनली सिचुएशनल कंपल्सन याद करना है, सिचुएशनल कंपेयर ऑब्लिक सिचुएशनल कंपेयर कंपल्सन। आपको इस हिंदी से नहीं जाना, ये मैं आपको हिंदी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इस तरीके की जो थ्री काइंड ऑफ हिंदी है ये यस नो क्वेश्चन में होती है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी हिंदी को प्रेफर कर सकते हैं। इस तरीके का कभी आपको कंडीशन दिखे तो आप हैज टू और हैव टू का यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं आप लोगों को हैश टू के लिए फेवरेट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। हैश टू के लिए हैश टू मैं इसलिए वन बाय वन करके ले रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। हैश टू हमें किस तरीके से क्वेश्चन करना है ना। स्ट्रक्चर फॉर हैश टू हैश प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नाउन एंड एडजेक्टिव देन क्वेश्चन। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नाउन एंड एडजेक्टिव देन क्वेश्चन मार्क। अगेन हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नाउन एंड एडजेक्टिव देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज स्ट्रक्चर टू आस्क यस नो क्वेश्चन बाय यूजिंग हैश टू। ये आपका स्ट्रक्चर है। हैश टू के केस में जब कभी भी आप यस नो क्वेश्चन करेंगे आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे।
ये आपका हैश टू के स्ट्रक्चर है, चाहे ये आपका हैश टू का इस स्ट्रक्चर को यूज करें या फिर आपका एक और स्ट्रक्चर होता है हैश टू के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। नाउ आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी 10 प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड टू object noun and adjective, then question mark. 10 plus subject plus have to plus MB first plus object oblique noun and adjective, then question mark. Again 10 plus subject plus have to plus MB first plus object oblique noun and adjective, then question mark. This is the structure for asking yes no question. ये आपका स्ट्रक्चर yes no क्वेश्चन के लिए। आप चाहे इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करें, चाहे इसे, आप ये दोनों से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ये दोनों की मीनिंग सेंटेंस के लिए सेम निकलती है। ये आपकी चॉइस है, आप चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करें या फिर सेकेंड का। इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस, मीनिंग विल बी सिमिलर फॉर बोथ सेंटेंस। नाउ अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल ऑब्लिक इलस्ट्रेशन, बहुत सारे सिमिलर में। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। नाउ वी आर लुकिंग इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जांपल। Our first example is that now first I am using this structure, I am using first type structure. Our first example is that has he to make a kite, has he to make a kite, has he to make a kite, its हिंदी मीनिंग विल बी, क्या उसे काइट बनाना पड़ती है, क्या उसे काइट बनाना पड़ती है, 36 हिंदी मीनिंग। या फिर क्या उसे काइट बनाना है, क्या उसे काइट बनाना है, ये भी इसकी हिंदी मीनिंग है। या फिर क्या उसे काइट बनाना होता है, क्या उसे काइट बनाना होता है, 36 हिंदी मीनिंग। इस तरीके से आप देख रहे होंगे हिंदी मैंने 3 टाइप से ली है। ये हिंदी सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को ओनली सिचुएशनल कंपल्सन को ही लर्न करना है। आप लोगों का सिचुएशनल कंपल्सन है यस नो क्वेश्चन में आप इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश का कभी ट्रांसलेशन नहीं होता, हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं होता, वो था डिफरेंट लैंग्वेज टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट लैंग्वेज है। ये ओनली आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ जाएं, और कुछ लोग जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनकी भी इसमें काफ़ी हेल्प होगी, उनको समझने में काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ अगेन यू आर लुकिंग एट this sentence has been constructed by using structure, this sentence has been constructed by using structure, and sentence is totally based on structure. First of all we have taken has, if you see structure, first of all we have taken has, subject is he हमारा subject है, to MB first make means बनाना, ये आपका MB first मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव अ काइट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। इस तरीके से आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमने सेंटेंस की फ्रेमिंग करी। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, इफ यू डू नॉट वांट टू यूज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर यू कैन फ्रेम सेंटेंस बाय यूजिंग सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर आस्किंग क्वेश्चन। यदि आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को यूज नहीं करना चाहते तो आप सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर को भी यूज करके अपनी सेंटेंस का फ्रेमिंग कर सकते हैं। बोथ आर एप्रोप्रिएट फॉर आस्किंग क्वेश्चन, दोनों ही आपके एप्रोप्रिएट सेंस देते हैं, या आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी यूज करें।
Now again similar sentence will be casted by using structure. Similar sentence will be casted by using structure. अभी इसी similar sentence को मैं second type का structure use करके बनाऊंगा. आप देखेंगे does he had to make a kite. Does he have to make a kite? Its meaning will be क्या उसे काइट बनाना पड़ता है, या फिर क्या उसे काइट बनाना है, या फिर क्या उसे काइट बनाना होता है. दैट इज इट्स हिंदी में. इस थ्री टाइप से मैंने आप लोग को हिंदी डिफाइन कर रहा हूँ. आप लोग किसी भी तरीके से हिंदी लेने, ये आपकी चॉइस है. ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे. फर्स्ट वी हैव टेकन डस, सब्जेक्ट ही, देन हैव टू, एमबी फर्स्ट मैक, a kite, object, noun and adjective, then question mark. Sentence is totally based on structure. Sentence आपका स्ट्रक्चर का बेस है. आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस में फ्रेमिंग करेंगे. ठीक है, ये हैज टू जनरली सिंगुलर नाउन के केस में यूज होता है. हैज टू आपका सिंगुलर नाउन के केस में यूज होता है. मीन्स ही, शी, इट, एनी मैन, ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, योर फादर, माय ब्रदर, हर सिस्टर, हिज फ्रेंड, सो ऑन. आपके सब्जेक्ट रहेंगे तो आप हैज टू का यूज करेंगे यस नो क्वेश्चन के लिए. नाउ वी लुक मोर एग्जांपल. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल स्टेट हैज राजेश टू एक्सप्लेन हिम दिस लेसन. हैज राजेश टू एक्सप्लेन हिम दिस लेसन. इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या राजेश को उसे यह लेसन समझाना पड़ता है. क्या राजेश को उसे यह लेसन समझाना पड़ता है. डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग. या फिर क्या राजेश को उसे यह लेसन समझाना है. क्या राजेश को उसे यह लेसन समझाना है. डेट इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग. ये भी इसकी हिंदी मीनिंग. आप किसी भी तरीके से हिंदी में ओनली यू हैव टू लुक कंपल्सन. कंपल्सन और सिचुएशनल कंपल्सन. आपको सिचुएशनल कंपल्सन ही देखना है. ठीक है, आप देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल. मैंने इस तरीके से जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस का फ्रेमिंग करिए. ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर को बेसिक एग्जांपल. अभी इसी सेंटेंस, सिमिलर सेंटेंस को इफ आई डू नॉट वांट टू यूज हैज टू, आई विल यूज सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टू आस्क दिस क्वेश्चन. अभी सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर को यूज करूंगा इसी क्वेश्चन को करने के लिए. नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग अनदर टाइप स्ट्रक्चर. नाउ does Rajesh have to explain him this lesson. Does Rajesh have to explain him this lesson? Does Rajesh have to explain him this lesson? क्या राजेश को यह लेसन उसे समझाना पड़ता है. क्या राजेश को यह लेसन उसे समझाना पड़ता है. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. या फिर क्या राजेश को उसे यह लेसन उसे समझाना है. दैट इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग. ये भी इसकी हिंदी मीनिंग. आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया हैज का यूज करके, इसका फर्स्ट सेंटेंस आप सपोज करें और ये सेकंड सेंटेंस सपोज करें. दोनों को देख रहे होंगे आपकी मीनिंग दोनों में हिंदी मीनिंग सेम निकल रही है और दोनों ही ये सेंटेंस सेम है. दोनों ही सेंटेंस सेम है. बस ये जिसकी स्ट्रक्चर जो कंट्रैक्शन है ये डिफरेंट है. ये आपकी चॉइस है. आप इस तरीके से सेंटेंस की आस्किंग कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर लें. बोथ आर सिमिलर मीनिंग. बोथ आर सिमिलर मीनिंग एंड इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस बाय आस्किंग क्वेश्चन. ये सेंटेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं करते. ओके, ये मेरी चॉइस है, मैं किसी का भी यूज करूँ. नाउ
थर्ड एग्जाम्पल इज दैट, अभी आपको अच्छे तरीके से समझ गया हमें किस तरीके से सेंटेंस बनाना है। नाउ आवर थर्ड एग्जाम्पल इज दैट, हैज योर father to dispatch him a notification has your father to dispatch a notification, has your father to dispatch a notification, its Hindi meaning will be, क्या आपके फादर को नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है, क्या आपके फादर को नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है, या फिर क्या आपके फादर को नोटिफिकेशन भेजना है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ our next example is that, now I am going to construct this sentence by using thus. Thus she have to stitch my bag. Does she have to stitch my bag? Does she have to stitch my bag? Its Hindi meaning will be, क्या उसे मेरा बैग सिलना पड़ता है, क्या उसे मेरा बैग सिलना पड़ता है, that is its Hindi meaning. Now here you are looking at, I have constructed this sentence by using second type structure, that is my choice, whatever I want to use. Now one more thing, stitch means कपड़े सिलना, या फिर सिलने का कोई भी सेंस हो आप स्टिच का यूज करते हैं, दैट इज इट्स हिंदी में। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज हैज हर सिस्टर टू become an IAS officer by cracking has her sister to become an IAS officer by cracking government exam. Has her sister to become an IAS officer by cracking government exam. Its Hindi meaning will be, क्या उसकी सिस्टर को गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना पड़ता है, क्या उसकी सिस्टर को गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना पड़ता है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। या फिर क्या उसकी सिस्टर को गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या उसकी सिस्टर को गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना है, दैट इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग, ये भी इसकी हिंदी मीनिंग है, ठीक है। नाउ सिमिलरली our next example has a bus
Right now. Right. Right now. Has a bus to start right now. Has a bus to start right now. Its Hindi meaning will be क्या बस को अभी चालू होना है, क्या बस को अभी चालू होना है, या फिर क्या बस को अभी चालू होना पड़ता है, क्या बस को अभी चालू होना पड़ता है. That is its Hindi meaning. Now here I told you how to ask yes no question by using singular noun. Singular noun means has to, and here I have told you its post structure and I have given various examples. Now we are looking have to. How to ask yes no question by using have to. It is generally used for plural noun. Okay. So now we are looking how to ask yes no question by using have to. Have to. Have to. It is used for plural noun. Have to. It is used for plural noun. Plural noun. Now structure. Our structure will be have plus subject plus to plus am be first plus object oblique noun and adjective, then question mark. Now our structure to construct sentence, our structure will be have plus subject plus to plus am be first plus object oblique noun and adjective, then question mark. Again have plus subject plus to plus am be first plus object oblique noun and adjective, then question mark. यह आपका स्ट्रक्चर है जो कि सेंटेंस को फ्रेमिंग करने के लिए यूज होगा. हैव टू जनरली प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है. मीन्स जब कभी भी आपका सब्जेक्ट हो वी, दे, यू, पीपल, पुलिस, पब्लिक, मॉब, क्राउड, कंपनी, फ्लावर्स, शूज, सो ऑन. जब कभी भी आपका प्लूरल नाउन होगा तो आप हैव टू का यूज करेंगे. And one more thing I want to tell you, I ये आपका जब कभी भी सब्जेक्ट होगा तो आपको हैव का यूज करना है. I होता तो सिंगुलर है, होता क्या है? सिंगुलर होता है. I होता तो क्या होता है? सिंगुलर. बट लेकिन जो इसका नेचर होता है इसका प्लूरल की तरह. नेचर क्या होता है इसका? प्लूरल की तरह होता है. इसलिए हम I के साथ में हैव लेते हैं. होता तो सिंगुलर है लेकिन जो इसका नेचर है, जो आई का नेचर है, आई का जो नेचर है प्लूरल की तरह रोल करता है, इसलिए हम आई के साथ में हैव लेते हैं. ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे. ठीक, ये आपका फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है. जब कभी भी आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं. नाउ अगेन आई एम मेकिंग सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस. दैट इज माय चॉइस, व्हाटएवर आई वांट टू यूज टू कंस्ट्रक्ट माय सेंटेंस. ओके, अभी इसी सिमिलर स्ट्रक्चर को यूज करके हम सेंटेंस की फ्रेमिंग करते हैं और इसीलिए एक और मैं स्ट्रक्चर यूज करता हूँ, उसको भी यूज करके भी हम सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं. उसके लिए मैं क्या करूँगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस एम बी फर्स्ट plus object oblique noun and adjective, then question mark. Do
plus subject plus had to plus MB first plus object oblique noun and adjective then question mark. This is also structure for constructing sentence. ये भी आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस की फ्रेमिंग करने के लिए जब कभी भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है. ये भी आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस की फ्रेमिंग करने के लिए जब कभी भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है. इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस. ये सेंटेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता चाहे आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें चाहे इसको यूज करें. बोथ आर सेम एंड बोथ गिव सिमिलर मीनिंग. ये सिमिलर मीनिंग ही देते हैं. नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल. Here we are looking example. Our first example state. First I am using first structure. Then have V2 to celebrate Diwali with harmony. Our first example state, have we to celebrate Diwali with harmony. Have we to celebrate Diwali with harmony. Its Hindi meaning will be, क्या हमें यूनिटी के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करनी पड़ती है. क्या हमें यूनिटी के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करनी पड़ती है. दैट इज हिंदी मीनिंग. या फिर क्या हमें यूनिटी के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करना है. क्या हमें यूनिटी के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करना है. दैट इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग. ये दोनों आपको हिंदी आप लोग समझ गए. आप थर्ड टाइप से भी हिंदी बना सकते हैं. क्या हमें यूनिटी के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करना होता है. यूनिटी मीन्स हार्मोनी. हार्मोनी इट मीन्स यूनिटी. हार्मोनी इट मीन्स यूनिटी. हार्मोनी का सिनोनिम फिर भी यूनिटी. हार्मोनी का मीनिंग होता है यूनिटी. आप लोग समझ गए होंगे. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सिमिलर सेंटेंस बाय यूजिंग सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अगेन आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सिमिलर सेंटेंस बाय यूजिंग सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अभी मैं इसी सिमिलर सेंटेंस को इस सेकंड स्ट्रक्चर को यूज करके फ्रेमिंग करूंगा. मीनिंग विल बी सेम. मीनिंग आपकी सेम होगी. Do we have to celebrate Diwali with harmony. Do we celebrate Diwali with harmony? Do we celebrate Diwali with harmony? Its Hindi meaning will be, क्या हमें दिवाली यूनिटी के साथ में मनानी पड़ती है. क्या हमें दिवाली यूनिटी के साथ में मनानी पड़ती है या फिर क्या हमें दिवाली यूनिटी के साथ में मनानी है. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. आप देख रहे होंगे मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं है. मीनिंग विल बी सेम चाहे फर्स्ट का यूज करें चाहे सेकंड का. इन सेकंड स्ट्रक्चर फर्स्ट वी हैव टेकन डू, सब्जेक्ट बी, हैड टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेलिब्रेट. सेलिब्रेट मींस कोई भी फेस्टिवल को मनाना. दिवाली टू हार्मोनी, ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव. ओके. इस तरीके से सेंटेंस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर को ही यूज करके बनाया गया है. हार्मोनी मींस यूनिटी. हार्मोनी मींस यूनिटी. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके, यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ we take next illustration. Illustration means example. Now I am taking I subject. Have I to rushing hospital.
rush him hospital. Have I to rush him hospital? Its Hindi meaning will be क्या मुझे उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्या मुझे उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, या फिर क्या मुझे उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है. That is its Hindi meaning. Now you are looking at have. Subject I is singular but its nature is plural. That is why we take have. To amplify trust him to hospital, object noun and adjective then question mark. Sentence has been framed by using structure. Sentence आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर को यूज करके बनाया गया. अभी suppose that if you do not want to use this structure to contact sentence, you can make sentence by using this structure. That is your choice. Whatever you want to use to frame your sentence while having conversation. Okay. Now again this sentence will be constructed by using second type of structure. Do I have to rush him hospital. Do I have to rush him hospital? Do I have to rush him hospital? Its meaning will be क्या मुझे उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है, क्या मुझे उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है, या फिर क्या मुझे उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है. That is its Hindi meaning. Now here you are looking that there is no difference between meaning. There is no difference between meaning के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करूं चाहे सेकंड की. That is my choice. Now we look more example. Now our next example state have there to adore in temple every day. Have they to adore in temple every day. Have they to adore in temple every day. Its Hindi meaning will be क्या उन्हें प्रतिदिन मंदिर में पूजा करनी पड़ती है, क्या उन्हें प्रतिदिन मंदिर में पूजा करनी पड़ती है. That is its Hindi meaning. या फिर क्या उन्हें प्रतिदिन मंदिर में पूजा करनी है. We take next illustration. Have you to appreciate players when they win a match. Have you to appreciate player when they win a match? Have you to appreciate players when they win a match? Its Hindi meaning will be क्या आपको प्लेयर्स की तारीफ करनी पड़ती है जब वे मैच जीतते हैं. क्या आपको प्लेयर्स की तारीफ करनी पड़ती है जब वो मैच जीतते हैं. That is its Hindi meaning. या फिर
क्या आपको प्लेयर्स की तारीफ करनी होती है? क्या आपको प्लेयर्स की तारीफ करनी होती है जब वो मैच जीतते हैं? डेट इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग, ये भी इसकी हिंदी मीनिंग है। एप्रिशिएट मीन्स तारीफ करना। इट्स सिनोनिम विल बी एडमायर ऑब्लिक फ्रेश। एप्रिशिएट मीन्स तारीफ करना, इट्स सिनोनिम विल बी एडमायर एंड फ्रेश। फ्रेश मीन्स भी तारीफ करना होता है और एडमायर मीन्स भी खुशी से तारीफ करना। और आप सुंदर मीनिंग। नाउ our next example state do। now I am going to conduct next example by using second type of structure। मैं भी second type का structure जो मैंने आपको बताया था do वाला, उसे यूज करके इस एग्जाम्पल की फ्रेमिंग करना, ये मेरी चॉइस है। Do people have to pay their electricity bill by standing in a queue। Now, do people have to pay their electricity bill by standing in a queue? Do people have to pay their electricity bill by standing in a queue? Its Hindi meaning will be क्या लोगों को लाइन में खड़े होकर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना पड़ता है? क्या लोगों को लाइन में खड़े होकर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना पड़ता है? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। या फिर क्या लोगों को लाइन में खड़े होकर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना होता है? क्या लोगों को लाइन में खड़े होकर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना होता है? दैट इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग। आप इसकी थर्ड टाइप की भी हिंदी दे सकते हैं। क्या लोगों को लाइन में खड़े होकर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है? क्या लोगों को लाइन में खड़े होकर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है? दैट इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग। आप इस तरीके से भी हिंदी लिख सकते हैं। मैंने आपको 3 टाइप की हिंदी बता दी, ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से लेना चाहें। नाउ हियर I end your yes no question topic. Here I have taught you how to ask question while having conversation to someone. I have told structure separately. First I have told you has to structure, both structure, and I have told you various example by using has to structure. Okay. Again I have told you have to. It is used for plural noun. We have seen its both structure and we have seen its various example by using structure how to construct sentence. And the sentence will be constructed in this manner, and you have to construct various sentence by learning this chapter and this video. Okay, and you have to construct more to more sentence to improve your communication skill. And you have to have conversation with your colleague, friend, mate, parent, so on. यहाँ पे मैं आपका yes no क्वेश्चन का टॉपिक एंड करता हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे हमें किस तरीके से yes no क्वेश्चन किसी को कन्वर्सेशन के समय करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको हैश टू का सेपरेट बताया हुआ है, उसमें मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर बताए और उसमें वेरियस एग्जाम्पल भी दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको हैव टू के बारे में बताया।
हैव टू का यूज़ करके हमें किस तरीके से सेंटेंस पूछना है ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। इसमें मैंने आपको दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर बताए और उसमें वेरियस एग्जाम्पल भी दिए हैं। आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आप लोगों को मैं अगेन बता रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ कंपल्सन का सेंस ही याद रखना, सिचुएशनल कंपल्सन। जब कभी भी आपको क्वेश्चन करना है आप सिचुएशनल कंपल्सन का यूज़ करें और सेंटेंस पूछें, आपको हिंदी सिर्फ समझाने के लिए। ठीक, यहाँ पे आपका कंप्लीटली एंड होता है। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके निगेटिव क्वेश्चन देखेंगे, हमें किस तरीके से निगेटिव क्वेश्चन बनाना है कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, इसमें हमने यस नो क्वेश्चन देखे।